तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिनेश। ओके, तो आज क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ आज आप लोग के लिए। ओके, पीएचडी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। पीएचडी मतलब पीएचडी आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, या आप सोच रहे होगे पीएचडी करने के बारे में, तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो और इसके क्या क्या मेथड है स्टार्ट करने के। ओके, तो इसी को पढ़ने वाले हम लोग पीएचडी के बारे में। ओके, ये वाला चीज़ है पीएचडी के बारे में। यदि किसी को स्टार्ट करना है, किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है अपना रिसर्च, इस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखो, अब पीएचडी तो ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सबसे पहली बात। ओके, यदि किसी को भी करनी होगी, सब जानते हैं इसमें बीएस मतलब यह एक बैचलर होना चाहिए जो किसी भी एक सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका जो भी हो। ओके, एक बीएससी हो गया, उसके बाद उसका मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, एमएससी हो या एमटेक हो या वाटेवर। यदि वो बीटेक वाला है, मान लो बीटेक वाला है, उसको आगे सोच रहा है पीएचडी के बारे में, तो उसको एमटेक करना ज़रूरी होगा। अभी तो नए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अभी, ओके, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो 4 साल तक करेगा तो 1 साल में वो क्या कर सकता है, एमटेक कर सकता है। एमटेक के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा पीएचडी करने के लिए। ये चीज़ है नए पॉलिसी के हिसाब से, जिस कॉलेज में भी रूल ये वाला फॉलो होगा वो डायरेक्ट कर सकता है। बीटेक 4 साल का करेगा और 1 साल का एमटेक करके वो फिर पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा इसका रिक्वायरमेंट, मतलब क्या चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट यदि पीएचडी करना हो तो, या जो सोच रहा होगा उसके लिए। अब इसको स्टार्ट कैसे करें, यदि कोई मान लो, अब सपोज़ एमएससी वाला कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, यदि वो 4th सेमेस्टर में है या जैसे भी हो सकता, ठीक है, 4th सेमेस्टर होगा, तो एक चीज़ ये कर सकता है ये कि देखो, एक तो गवर्नमेंट में यदि उसको जाना होगा तो एक नेट एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। साइंस वालों के लिए अलग होता है, इसमें CSIR बोलते हैं उसको। और यदि कोई नॉन साइंस वाला है तो उस वो भी नेट होता है। ओके, लेकिन उसको क्या बोलोगे आप, यूजीसी नेट। ये 2 टाइप के नेट होते हैं आपके। ठीक है, यदि आप इसको क्वालिफाइड करते हो, मतलब एमएससी के 4th सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यदि आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हो तो इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो ये चीज़ कि आपको JRF के लिए आप क्वालिफाइड, यदि JRF के लिए क्वालिफाइड होते हो, ठीक है, तो इसमें आपको स्टाइफंड मिलता है। क्या मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा इसमें। ठीक है, स्टाइफंड अभी बढ़ गया गवर्नमेंट के हिसाब से। ओके, 31 to 40,000 जितना भी होगा, मैं जैसा अप्रॉक्स बता दे रहा हूँ, इसमें 40K लिख देता हूँ, समझ जाना। इस स्टाइफंड मिलेगा। और नेट यदि JRF क्वालिफाइड हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं इसको, ओके, तो क्या हो जाएगा, नेट तो क्वालिफाइड होगा ही आपका, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि इस क्राइटेरिया को आपने पार कर दिया तो 100% आप नेट क्वालिफाइड कर ही लिए हो। ठीक है, और बाई चांस यदि आपने नेट क्वालिफाइड किया हो, ठीक है, नेट क्वालिफाइड किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट आपको स्टाइफंड प्रोवाइड करेगा। उसके लिए क्या होगा, JRF में रैंकिंग लाना पड़ेगा। ठीक है, JRF में रैंकिंग लाओगे तभी आपको प्रोवाइड करेगा। यदि सपोज मान लो आपके पास बाई चांस में आप लें JRF में रैंकिंग नहीं ला पाए, ठीक है, बाई चांस नहीं ला पाए इसमें, तो यदि आपका नेट क्वालिफाइड है खाली, तो क्या होता है, जो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है कोई भी, जैसे कि IIT हो गया या NIT हो गया, ठीक है, NIT हो गया, या फिर एक नाइसर करके होता है, नाइसर, आइसर, देखो क्या क्या नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, नाइसर हो गया, आइसर हो गया, या कोई बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, या कोई ये मान लो CSIR लैब हो गया, इससे भी करते हैं पीएचडी, CSIR लैब। ओके, इंडिया में बहुत सारे CSIR लैब है, तो आपके फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी CSIR लैब देख सकते हो। यदि नेट क्वालिफाइड है तो क्या होता है, सब नहीं लेकिन कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसको स्टाइफंड प्रोवाइड करता है, स्टाइफंड। ओके, स्टाइफंड प्रोवाइड करता है, कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। यदि मान लो JRF क्लियर है तो आप कहीं भी जाओ, ठीक है, आपको स्टाइफंड तो गवर्नमेंट देगा ही देगा, नो डाउट। लेकिन क्या हो जाएगा, यदि आपके पास JRF नहीं है या नेट क्वालिफाइड हो, तो इसके बेस पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के और प्राइवेट के, जो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो नेट प्रोवाइड करता है। और सपोज आपके पास नेट है, एक तो नेट के बारे में बता दिया मैं आप लोग को, CSIR नेट हो चाहे UGC नेट हो, वॉट एवर, डिपेंड ऑन योर फील्ड। ओके, और एक होता है गेट एग्ज़ाम, जो मास्टर डिग्री के बाद, ये भी क्या होता है, बैचलर, हाँ, मास्टर डिग्री के बाद ही देते हैं इसको भी। ओके, यदि आप गेट क्वालिफाइड हो तो इसमें भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो एडमिशन देते हैं इसके बेस पे। पीएचडी के लिए जो भी बात कर रहा हूँ, पीएचडी के लिए बात कर रहा हूँ मैं भी, एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यदि मान लो यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में जानी है, प्राइवेट कॉलेज में जाना है, ठीक है, तो जो प्राइवेट कॉलेज है ना, वो भी स्टाइफंड प्रोवाइड करता है, याद रखना आप लोग, क्या करेगा, स्टाइफंड प्रोवाइड करता है। ये डिपेंड करता है कि कितना दे सकते हैं, ठीक है।
कितना दे सकते हैं। अब ये बोलोगे, मान लो आपके पास यदि नेट क्वालिफाइड या गेट क्वालिफाइड नहीं है तो क्या पीएचडी नहीं कर सकता? कर सकता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जितने भी, या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा आपका, ठीक है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितने भी हो जाएंगे आपके, इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो चाहे जहाँ भी हो। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, इनमें इन लोग भी क्या होगा, इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे क्या होता है, अच्छा, इंटरव्यू के बेस में आप लोगों को क्या होगा, पीएचडी के लिए, मतलब पीएचडी के लिए एडमिशन लेता है। एक चीज़ याद रखना, प्राइवेट कॉलेज यदि आपके पास नेट नहीं होगा या गेट नहीं होगा, फिर भी ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है खुद का अपना एक इंट्रेंस टेस्ट करवाता है। ठीक है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो गए, यदि आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आप पीएचडी के लिए यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। आप पीएचडी के लिए क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये एक चीज़ होगी, यदि आपको कैसे जा सकते हो या कैसे भी। इसका जो नोटिफिकेशन आता है ना कभी भी, मतलब हर 6 महीने में आएगा, याद रखना आप लोग, पर 6 मंथ में ही आता है। जैसे कि जन से जून इसका जो फील्ड है, तो इसमें कब आ जाएगा इसका, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएगा इसका, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाएगा आपका इसका नोटिफिकेशन, याद रखना इसको। ये होगा आपका नोटिफिकेशन, आपको मिल जाएगा। यदि मान लो जून से दिसंबर वाला यदि कोई बैच है, ठीक है, साल में दोनों टाइम होता है इसमें। ओके, इसका यदि मान लो जून में है तो मार्च के करीब आ जाता है ये, अप्रैल से मई, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने के बीच में आ जाता है। मार्च से मई लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इनके बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यदि पीएचडी करना हो या पीएचडी के एनरोलमेंट लेना हो तो ये चीज़ें, ठीक है। अब पीएचडी मान लो, पीएचडी, ठीक है, और पीएचडी देखो पहले से ही आपका गोल सेट होना चाहिए कि आपको पीएचडी करना है, ठीक है, मतलब रिसर्च फील्ड में जाना है, ठीक है, रिसर्च फील्ड में आपको जाना होगा। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको बताया मैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि मतलब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। स्टाइपेंड इसमें प्रोवाइड किया जाता है, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये आपको फील्ड जो भी होगा आप लोग को, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री में किया था, ठीक है, मैंने किस में किया था, केमिस्ट्री में किया था। तो मैंने कहाँ से किया था, तो SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में है जो, ओके, यहाँ से क्या किया था मैंने, एंट्रेंस एग्ज़ाम और रिटर्न टेस्ट दोनों दिया था। MSc के जस्ट बाद मुझे ऑफ़र मिला था ये वाला, तो मैंने एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू दोनों दिया था। तो यहाँ से करने के बाद फिर मैं PhD के फील्ड में आगे चला गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये भी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ओके। इसमें रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू प्रोवाइड किया गया था, बाकी आपने PhD के लिए इनरोल कर दिया था। बल्कि मेरे पास, ठीक है, इनमें से दोनों में से कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे ऑफ़र मिला, मैं चला गया। लेकिन यदि आपको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, मतलब जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके ही जाए आगे, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। आपको एक तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, IIT हो गया, NIT हो गया। इससे यदि आप करते हो तो आपको फ़ंड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यदि आपके पास फ़ंड है, यदि आप जो सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर रहे हो या जैसे भी उनके पास यदि प्रोजेक्ट है, ठीक है, यदि मान लो प्रोजेक्ट फ़ंड है ये, और यदि वो आपको लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल वहाँ जा सकते हो, ठीक है। या प्रोजेक्ट वाले में क्या होगा, जो गवर्नमेंट से जो फंड आते हैं ना, उसके अंडर में उन लोगों को प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट चाहिए होता है, ठीक है। इसमें यदि आप काम करोगे तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यदि एक्सपीरियंस हो गए तो ये भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट होगा कि आप सेम गाइड के अंदर क्या कर सकते हो, PhD के लिए इनरोल कर सकते हो। मतलब एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस, स्टाइपेंड का स्टाइपेंड मिलेगा, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा PhD में, ठीक है। ये भी बेनिफिट है। ये बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना था, ठीक है। MSc के बाद जो जिसने MSc किया हो या मास्टर डिग्री किया हो, उसके पहले क्या है और उसके बाद क्या है, ठीक है। यदि मान लो बीच में गैप हो रहा है, जैसे कि MSc और नेट मान लो क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हो, कई बार होता है ना सर, MSc हो गया और क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो बीच में क्या गैप करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में, देखो MSc वालों के लिए ना बहुत सारे स्कोप होते हैं। यदि MSc केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन सभी चीज़ के लिए, यदि कोई बाकी भी चीज़ें हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है, तभी रिसर्च फील्ड में आपको जाना है, नहीं तो फिर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। नहीं तो क्योंकि ये क्या बोल सकते हैं, ठीक है,
एक गहरा समंदर है, याद रखना, ठीक है। यदि एक बार गए इसमें तो या तो फिर आप लोग तैर तैर के निकल जाओगे, या तो फिर वहीं पे डूब जाओगे, मतलब लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, हर चीज़ होगा। इसलिए मेंटली सेट होके जाना है इसमें। पीएचडी में यदि जिसको भी जाना है तो पीएचडी कोई हलवा नहीं है, ठीक है, जो बस कर लिए एक बार घुस गए तो कुछ हो गया, मतलब बीच ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे डिसकंटिन्यू भी करना पड़ता है। कई लोग मेंटली प्रेशर से गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको मेंटली, जब आप मेंटली अच्छे से रहोगे कि हाँ मेरे को पीएचडी करना है, इतना मतलब आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस है यदि आपके पास तो आप पीएचडी के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब आप जल्दी आप इन्जॉय करोगे अपने रिसर्च को या अपने फील्ड को या जैसे भी, ठीक है, तभी आप इसको इन्जॉयबल कर पाओगे और अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ये रहा कुछ पीएचडी से रिलेटेड कुछ टॉपिक। अब इसमें मैं बहुत सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, रिव्यू पेपर रिसर्च पेपर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें अब स्टार्ट कर दिया हूँ, तो अब धीरे धीरे लेके आऊँगा। यदि आपको कुछ और जानना है इससे रिलेटेड तो आप बेशक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि जल्दी से वो वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करूँ। तो तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।